नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झार नियोजन पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न कंपनियों के व्यवसाय और रोजगार ढूंढ रहे युवाओं के लिए विस्तृत जानकारी होगी उपलब्ध। राज्य सरकार ने दामोदर नदी के प्रवाह को अविरल और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में काम किया शुरू। धनबाद, रामगढ़ और फुसरो में बनाए जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में आज ओलावृष्टि होने और तेज सतही हवा चलने की संभावना। और महिला प्रीमियर लीग में कल गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 11 रनों से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा बनाया गया है। सरकार झार नियोजन .झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय और उससे संबंधित मानव बल की जानकारी के साथ रिक्तियां भी निकाल सकेंगे। सरकार ने कहा है कि सभी नियोक्ता सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए झारखंड के निजी क्षेत्र के रोजगार में 75% स्थानीयों को बहाल करेंगे। राज्य सरकार ने दामोदर नदी के प्रवाह को अविरल और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए धनबाद, रामगढ़ और फुसरो नगर निकाय के सभी नालों और अन्य जल स्रोतों के जल को शुद्ध बनाकर दामोदर नदी में गिरने दिया जाएगा। इन सभी नगर निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुलभ कराने और नदियों में अविरल धारा प्रवाह बनाने के लिए बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक इस कार्य में मदद कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी परियोजना निदेशक हिमांशु बदोनी ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन में झारखंड देश के बेहतर राज्यों में से एक है। उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन, जागरूकता और वित्त पोषण के लिए टाउन हॉल बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न बैंकों ने लगभग 96 करोड़ रुपए का औद्योगिक ऋण का वितरण किया। लाभुकों को आरबीआई के क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजीव सिन्हा ने ऋण का चेक प्रदान किया। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। आकाशवाणी इस अवसर पर देश में बदलाव लाने में इस कार्यक्रम के प्रभाव पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की चौथी कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया में सेहत के आंदोलन के तौर पर स्थापित कर दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भरोसा है। योग को लेकर भी प्रधानमंत्री का लगाव अरसे से है। भारत की इस अनमोल निधि के प्रधानमंत्री न सिर्फ खुद प्रशंसक हैं, बल्कि खुद भी रोजाना योग करते हैं। उन्हीं के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को हर साल विश्व योग दिवस मनाने की मंजूरी दी। इसकी जानकारी देते हुए दिसंबर 2014 के मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था, उसने आज विश्व जुड़ गया। योग व्यक्ति के जीवन में तो लाभ करता था, लेकिन योग ने यह भी दिखा दिया
वो दुनिया को जोड़ने का कारण बन सकता है। सारी दुनिया योग के मुद्दे पर यूएन में जुड़ गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि आज राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। साहिबगंज जिले में अब स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए जलकुंभी को आधार बनाया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कबाड़ से जुगाड़ और जुगाड़ से रोजगार के दिशा में स्थानीय लोगों को रोजगार देगा जलकुंभी। इसके लिए साहिबगंज जिला योजना विभाग ने नीति आयोग से स्वीकृति ले लिया है। इससे बोरा, चटाई समेत अन्य कई घरेलू और व्यवसायी उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कराया जाएगा। इस तरह जलकुंभी से बनी वस्तुएं प्लास्टिक का विकल्प बन सकती हैं। साहिबगंज के जिला योजना पदाधिकारी श्री शिशिर कुमार पंडित ने बताया कि जिले के बेरोजगार लोगों के लिए जलकुंभी स्वरोजगार, गंगा की सफाई और प्लास्टिक का विकल्प के रूप में उभरेगी। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की कुलपति डॉ सोना झरिया मिंज ने बताया कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 22 मार्च की जगह 23 मार्च को होगा। उन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों से दीक्षांत समारोह की तिथि में बदलाव किया गया है। यह आयोजन कन्वेंशन सेंटर में होगा। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल राधाकृष्णन होंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल रहेंगे। मेडल प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को 22 मार्च की सुबह 10 बजे कन्वेंशन सेंटर में निबंधन कराना है। क्रिकेट महिला प्रीमियर लीग में कल गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 11 रनों से हरा दिया। मुंबई के डॉ DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में आज दोपहर 3:30 पर मुंबई इंडियंस का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रांची में तेज आंधी बारिश और पेड़ गिरने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने झारखंड में 4,66,000 स्वीकृत पदों के मुकाबले 2,87,000 पद खाली होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नई नियोजन नियमावली से जल्द होंगी नियुक्तियां। दैनिक भास्कर ने ट्रिपल मर्डर केस में आरपीएफ जवान को फांसी की सजा मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। जबकि दैनिक जागरण का प्रमुख शीर्षक है, राहुल के लंदन बयान पर बढ़ी रार। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झार नियोजन पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न कंपनियों के व्यवसाय और रोजगार ढूंढ रहे युवाओं के लिए विस्तृत जानकारी होगी उपलब्ध। राज्य सरकार ने दामोदर नदी के प्रवाह को अविरल और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में काम किया शुरू। धनबाद, रामगढ़ और फुसरो में बनाए जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में आज ओलावृष्टि होने और तेज सतही हवा चलने की संभावना। और महिला प्रीमियर लीग में कल गुजरात जायंट्स ने कैपिटल्स को 11 रनों से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।